हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव प्रश्न नंबर 2.4 का एनसीईआरटी का जो है वह क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो देखिए बुआ कहता है ज्ञात कीजिए, इसको सबको जो है वह ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सब क्वेश्चन है। देखिए ये जो है वो दशमलव भूल जाइए, तो दशमलव भूल जाएंगे तो ये जो है वो हमारा 13 गुना ये 10 है। 13 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 130 हो जाएगा। अब देखिए कितना अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। 13.0 है तो इसको आप 13 भी लिख सकते हैं। ये इनका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। अब देखिए दशमलव को भूल जाइए, तो ये हमारा 368 है। 368 जो है ना, अब देखिए पहले ये आप समझ लीजिए। जैसे देखिए ये जो है ना, जैसे देखिए ये जो है ना, मान के चलिए यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है 276, इसको हम 10 से गुना करना है। तो अब जो है वो 276 को लिख दीजिए ऐसे ही। और ये देखिए एक पे क्या जीरो है, एगो जीरो है तो ये लगा दीजिए। अगर यहाँ पे 100 से गुना करना रहता, देखिए एक पे 2 जीरो है ना, तो ये यहाँ पे 276 लिख दीजिए और ये 2 जीरो बैठा दीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा बस। अगर 3 जीरो रहेगा तो ये 3 जीरो बैठा दीजिए, आंसर हो जाएगा। 4 जीरो रहेगा, 4 जीरो दे दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव भूल जाएंगे, तो दशमलव भूल जाएंगे तो ये 368 और ये एगो जीरो है तो एगो जीरो दे दीजिए। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो 368.0 है, इसको हम 368 हो लिख सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा। आप नहीं तो इनको जो है वो ऐसे करके आप ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे देखिए ये जो है वो 36.8, ये जो है वो गुना 10, ये जो है वो ऐसे करने जाएंगे तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, फिर भी आंसर सेम ही आएगा। देखिए इसको हम गुना कर लेंगे, 0 0 0 हो जाएगा, ये 8 6 3 हो जाएगा, ये 0 8 6 3। देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद देंगे। तो देखिए आप इतना करने जाइए या फिर डायरेक्ट कर दीजिए, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान आसान है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो बुआ ये दशमलव भूल जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये जो है वो 1537, और ये 10 से गुना करना है तो एगो जीरो दे देंगे। एक अंक के बाद दशमलव है तो ये दे देंगे, अर्थात ये 1537 इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10 से गुना करना है तो ये जो है वो हमारा ये 168 और ये 07 और ये जो है वो 10 आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। एक अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव है तो ये 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये जो है वो 1680.7। ये 0 नहीं भी लिखेंगे तो यानी कि चलेगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये 31.1 को 100 से गुना करना है तो ये जो है वो हमारा 311 पे 2 जीरो हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दे देंगे, तो इनको हम 3110 भी लिख सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको हमको गुना करना है तो ये जो है वो 1561 पे 2 जीरो, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो ये देखिए ये कितना आया हुआ है, 15610 आया हुआ। ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम गुना कर लेंगे तो ये जो है वो 362 पे 2 जीरो दे देंगे। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, अर्थात ये जो है वह 362। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दशमलव के बाद 0 0 दिया हुआ है ना, तो आप अगर 0 हटा भी देते हैं तो पर भी जो है वह ये जो है वह इसके ही बराबर होगा। ठीक है। आप जो है वो दशमलव के बाद 0 लिखिए या नहीं लिखिए, उससे कोई बहस नहीं रहता है। ठीक है। अब देखिए इसको हम गुना करेंगे तो 4307 पे 2 जीरो होगा। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, तो ये जो है वो 2307 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको हमको गुना करना है तो इसको हम गुना करेंगे तो ये हमारा 5 को 10 गुना करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे दिए, अर्थात ये 5 लिखिए, 5.0 लिखिए, बतवा बराबर है। अब देखिए 10 को 80 गुना करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। आप ऐसा भी लिखिए या फिर 0.80 लिखिए, बतवा बराबर है। ठीक है। अब देखिए 0.9 है तो इसको हम गुना करेंगे तो ये 900 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दे दिए, तो ये जो है वह 90 इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 0.03 को 1000 से हम गुना करेंगे तो ये जो है वो हमारा कितना आएगा, 3000 आएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है तो ये 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। देखिए 30 इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।